हेलो मेरे नर्सिंग के यारों और मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब इस वीडियो पे आई गए तो सीधा मतलब यही है कि आपको बस ये जानना है कि फ्यूचर में अपना कुछ करियर है कि नहीं है। ठीक है, अब एक सीधी बात बोलूँ तो अब नर्सिंग में आ ही गए हो तो क्या करना। सीधी बात है, अब नर्सिंग में कुछ आए हैं तो करना तो होगा। मतलब फ्यूचर कुछ मतलब डार्क है कि ब्राइट है, अब ये तो अपने को जानना पड़ेगा, है ना। अब आखिरकार अब करियर है तो सीधी बात है, फ्यूचर अपना ब्राइट तो है। जैसे B.Com हो गया, BA हो गई, मतलब बहुत सारी डिग्रियां हैं जो और सारी डिग्रियां हैं उनसे तो हजार, मतलब बोले तो 1000x बेटर है। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ तो कर ही सकते हैं, सीधी बात है। ठीक है, चलो अब एक और बात ही करते हैं कि है कौन कौन से स्कोप। तो मैंने GNM और BSc नर्सिंग दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है, तो चलो आते हैं फिर इस पे। तो सबसे पहले मैंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है कि अगर स्कोप हैं तो कौन कौन से हैं, मतलब स्कोप अपनी नहीं अच्छे खासे समझ रहे हो। तो सबसे पहले स्कोप हो गया अपना गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है जो बोले तो सबका ड्रीम ही बोल रहे हैं यार इसको, कि वो तो हर कोई चाहता ही है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर, इसको बोलूँ तो यार सीधी बात है, अगर नर्सिंग वाले तो इसको हम बोलेंगे मजदूरी, और मजदूरी से रिलेटेड होता है अपना मजबूरी, क्योंकि ये प्राइवेट में बोले तो मजदूरी बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसा बहुत कम है। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल, मतलब इसमें अर्निंग अच्छी खासी है इंटरनेशनल वाले में, बट ये है कि इसके लिए घर से दूर जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले अगर अपनी कुछ होती है वो होती है स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स बोले तो हॉस्पिटल में अपन एज ए स्टाफ काम करते हैं। इसकी सारी जगह मतलब एम्स वगैरह हो गए, एम्स हो गया और भी जिपमर वगैरह बहुत सारे हैं, उन सब में इसकी पोस्ट निकलती है। ठीक है, तो इसकी सैलरी कितनी हो गई, कहीं मैं सैलरी भी 3-4 जगह से देखी है, तो वहाँ से मैंने बता रहा हूँ कि सैलरी कितनी क्या सीन है इसका। तो स्टार्टिंग सैलरी 44,000 या फिर एक मतलब इतनी तो मिल ही जाती है आराम से नर्सिंग वाले को। ठीक है, तो ये 1,42,000, अभी तो लेवल 7 है, अभी तो लेवल 8 भी आ चुका है। ठीक है, तो सैलरी में थोड़ा इंक्रीजमेंट आ जाइए है। अभी आते हैं नर्सिंग ऑफिसर, बोले तो चुम्बेश्वरी है ये तो यार, ये तो अच्छी खासी सैलरी, तो इज्जत भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो इसमें भी आप सैलरी देख लो कितनी है, करीबन अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक उसमें देखें तो 50,000 तो आराम से है यार। ठीक है, और करते हैं मिलिट्री MNS हो गया। ठीक है, MNS के बाद में ये हो गया NHM वगैरह, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग हो गया और नर्सिंग ट्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये सब है। नर्सिंग ट्यूटर में गवर्नमेंट कॉलेज में भी होती है और ये प्राइवेट कॉलेज में भी होती है। ठीक है, अभी ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए जल्दी जल्दी इनको बताते जाता हूँ। ठीक है, तो अपन आते हैं उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पे। प्राइवेट सेक्टर पे यार देख लो सैलरी, तुम ही देख लो, सैलरी यहाँ पे फिर भी ज़्यादा है। अगर बोलें तो इतनी सैलरी से यार मिलती है, इसमें क्या ही कर लेंगे अपन। स्टाफ नर्स वहाँ भी थी, यहाँ भी है, फ़र्क देख रहे हो, वहाँ ये स्टार्टिंग और यहाँ पे एंड है। ठीक है, ICU CCU इसमें अच्छी खासी मिलती है क्योंकि इसमें थोड़ा क्रिटिकल काम रहता है, तो इतना मिल जाता है इसमें। ठीक है, 35,000 से स्टार्टिंग। ये एज ए ट्रेनर कि हम नर्सिंग एजुकेटर पढ़ाने का समझ लो इसको एज ए। ठीक है, तो इसमें इतनी मिलती है। या प्राइवेट में मैं बोल रहा हूँ ये जितनी भी है ना इससे कम ही मिलेगी। ठीक है, सीनियर नर्स इतनी स्टार्टिंग नहीं होती, कम ही होती है। ठीक है, होम केयर हाँ इस पे इससे ऊपर भी जा सकती है अगर मतलब तुम करते हो उस हिसाब से। ठीक है, तो फिर अब अपन प्राइवेट जॉब में यार सैलरी, एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल और रिपोर्टेशन और सिटी पे सबसे यार यही सब पे, और एक और होता है एक्सपीरियंस, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आते हैं अपन इंटरनेशनल पे। इंटरनेशनल में बोले तो यार देख US हो गया, कितनी है यार। अब इसके लिए सबके लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार सैलरी बता दी कि कितनी कौन सी में है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना सबको, मतलब चेक क्या वो सामने लिखिए देख लो। ठीक है, अब एब्रॉड में जो सैलरी ज़्यादा होते हैं ना, लेकिन मेडिकल लाइसेंस और लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा तो है पर ये यार ये थोड़ा टफ है। ठीक है,
कि वहाँ पे लैंग्वेज भी करनी है तुमको, ये सब करनी है। अब जैसे ये सारे वो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये सारे अपने को देने पड़ते हैं। अब आते हैं हम जीएनएम वाले। यार थोड़ा सा सैड बोल सकते हैं, क्योंकि जीएनएम वाले कौन कौन से एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो जीएनएम वाले एम्स का पेपर नहीं दे सकते, नर्सिंग ऑफिसर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल 7 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट नहीं दे सकते। नर्सिंग टोटल लेक्चरर नहीं बन सकते ये। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट नहीं बन सकते। मिलेट एमएनएस में नहीं जा सकते। एमएनएस में मेनली गर्ल्स के लिए होती है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में भी। तो मोस्ट फॉरेन आर मतलब अगर ये एब्रॉड भी जाओगे ना आप, तो एब्रॉड में भी यार चांस कम है, ठीक है, सीधी बात है। जीएनएम के बाद यार स्कोप कम ही है। पर एक चीज़ है, तुमको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस पोस्ट बेसिक कर लो, ठीक है। पोस्ट बेसिक बोले तो जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग होती है ना आपकी, वो कर लो, बस सीधी बात है। उसके बाद में तो मज़े ही मज़े, बोले तो मज़े ही मज़े, ठीक है। तो देखो जितना भी था मैंने एक सब बता दिया, एक और बार मैं इसको बता देता हूँ कि हाँ अच्छी खासी है इसमें। पर सीधी बात है, नर्सिंग के बाद में स्कोप है अपना,